गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल लेट्स बिगिन में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में कहा था कि आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सिंपल पेंडुलम के बारे में, लैग्रांजियन ऑफ सिंपल पेंडुलम के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली लैग्रांजियन ऑफ सिंपल पेंडुलम को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लैग्रांजियन क्या होता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझा रखा है। और लैग्रांजियन को समझने के लिए आपको जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, वो मैंने उसके पिछले वीडियो लेक्चर में समझा रखा है। और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को समझने के लिए कंस्ट्रेंट, तो उसको भी मैंने उसके पिछले वीडियो लेक्चर में समझा रखा है। यानी आपको लगभग 4 वीडियोस देखनी पड़ेगी इस आई थिंक तीन वीडियोस देखनी पड़ेगी इस लेक्चर को देखने के लिए। ठीक है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे पहले उन 3 वीडियोस को देखें, तब इस वीडियो को देखें, तभी फायदा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप हेडिंग डालिए और कॉपी और पेन फिर नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। तो हमारा आज का टॉपिक है ऑब्टेन लैग्रांजियन फंक्शन एंड लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ सिंपल यहां लिख देता हूं मैं, सिंपल पेंडुलम। एक्चुअली सिंपल पेंडुलम के लिए आप लैग्रांजियन निकाल रहे हैं, मतलब लैग्रांजियन की हेल्प से सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन आपको आप निकालेंगे। एक्चुअली आपने सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन जो आप निकाल चुके हैं उसी को डिराइव करेंगे, बट मेथड इस बार क्या होगा, इस बार मेथड होगा लैग्रांजियन फंक्शन के जरिए, लैग्रांजियन के जरिए। ठीक है, और लैग्रांजियन क्या होता है इसको आपको देख सकते हैं वीडियोस। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक सिंपल पेंडुलम बना लेते हैं। ये मेरा एक क्या है, बेस हो गया। ठीक है, एक स्ट्रिंग वेटलेस, इसके ऊपर एक बॉब। ठीक है, अब इस बॉब को आपने, ये पेंडुलम है, इसको आपने थोड़ा सा टिल्ट किया। ठीक है, तो यहां से मैं यहां तक इसको टिल्ट कर लेता हूं। सपोज ये इस समय यहां पे आ गया है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं और इसकी लेंथ हम एज्यूम कर लेते हैं एल है। स्ट्रिंग की लेंथ एल है, इसकी लेंथ एल है, स्ट्रिंग की लेंथ एल है। अब आप ध्यान दीजिए, जो लेंथ एल है वही लेंथ तो ये है, ये जो लेंथ एल है यही वो लेंथ है। ठीक है, ये लग रही छोटी बट एक्चुअली छोटी नहीं है, ये वही लेंथ है जो यहाँ पे लेंथ है। ठीक है, तो ये लेंथ एल है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ से डिस्प्लेस किया, ऐसे यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया। तो उस समय मैं एज्यूम करता हूँ मैंने इसको x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर दिया। यानी ये सपोज यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे था, यहाँ से मैंने उठा के इसको यहाँ तक मूव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये x डिस्टेंस तक मूव हो गया। मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये डिस्टेंस कितनी है, x डिस्टेंस तक मूव हो गया। यहाँ तक क्लियर। अच्छा, जब ये x डिस्टेंस में मूव हुआ था इस समय इसकी हाइट क्या थी, तब इसकी हाइट यहाँ से क्या थी, इसकी हाइट एक्चुअल में ये हो गई थी। लेंथ अभी भी वही है बट हाइट क्या हो गई, यहां से लेंगे ना तो इस समय यहाँ पे बहुत, ये यहाँ से उठ के ऊपर चला गया ना, ये यहाँ से उठ के ऊपर चला गया ना, तो इस समय इसकी लेंथ क्या है, ये है y। ओके, तो ये y हो गई, यानी हाइट, सॉरी हाइट क्या है इसकी, बॉब की इस समय y है, लेंथ l है और डिस्टेंस जो कि स्टार्टिंग से थी वो x हो गई। यहाँ तक क्लियर। तो लैग्रांजियन की इक्वेशन को पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैंने आपको पहले भी 3 स्टेप बता रखे, हमें क्या रखना है। फर्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करना है, इसका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, इस सिंपल पेंडुलम का जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो ये जो डिस्प्लेस हुआ है थीटा एंगल पे डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, ये डिस्प्लेस कहां पे हुआ है, थीटा एंगल पे डिस्प्लेस हुआ। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, अब इसकी इस पोजीशन को बताने के लिए आपको कितने कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, एक तो x पता होना चाहिए और y पता होना चाहिए। तो मैं बता दूंगी इसमें पेंडुलम यहाँ पे, बोले हाँ सर जी बता देंगे इतनी, यानी यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि x यहाँ पे यानी 10 सेंटीमीटर और y से 12 सेंटीमीटर, तो मैं आप उठा के पेंडुलम यहाँ पे यहाँ रख देंगे सर जी, इस समय पेंडुलम यहाँ पे। बट मैंने क्या कहा था, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होता है बाय डेफिनेशन में पता है, वो कम से कम कोऑर्डिनेट जिसके जरिए हम उसकी पोजीशन बता सके। तो अगर मैं इस समय थीटा भी बता दूं आपको, थीटा इक्वल टू 45, तो भी हमारा पेंडुलम बता देंगे आप। थीटा यहाँ पे आप उठा के यहाँ रखिए, 45 यहाँ पे यहाँ पे, तो चाहे एक्स वाई से पहुंचूं और चाहे थीटा से पहुंचूं, मैं पहुंचूंगा तो इसी पोजीशन पे, बोले यहाँ से
तो इस समय जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का क्या हो गया, थीटा। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, नहीं पता तो आप पिछले वीडियो लेक्चर नंबर 2 को जरूर देखेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स पे बेस है, ठीक है। तो इसका जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, और शायद मैंने उसमें इसको बताया भी था कैसे निकाला गया मैंने, तो इसको मैं बता भी दिया आपको अभी। इसका जनरलाइज कोऑर्डिनेट, तो पहला स्टेप की तरह हम लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, लैग्रेंजियन निकालने के लिए, फाइंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जो कि हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे हियर जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये लाइन लिखने की आपको जरूरत नहीं है, अब जैसे यहाँ से लिखेंगे हियर जनरलाइज कोऑर्डिनेट। क्यों भाई, अब क्या आप ये भी लिखेंगे एग्जामिनर को, फाइंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट, इसको आता है, आपको दिखाना है कि आपको भी आता है, ठीक है। तो हियर जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा थीटा के। हमने मान लिया थीटा है, यहाँ तक क्लियर, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था, हमें जो काइनेटिक एनर्जी है इस पेंडुलम की और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट करना होता था जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में। बोले हाँ, हमें काइनेटिक एनर्जी और जनरलाइज कोऑर्डिनेट, सॉरी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जनरलाइज कोऑर्डिनेट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना होता था, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटिंग, एक मिनट, हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट, इस स्टेप में हमें क्या करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, आपको ये स्टेप्स लिखे इन्हें लिखने की जरूरत नहीं है उसमें। रिप्रेजेंट जनरलाइज, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमें ये करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अच्छा काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हाफ एम वी स्क्वायर यानी हमें वेलोसिटी चाहिए पहली चीज। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए होता है, mgh यानी हाइट चाहिए, जी तो कांस्टेंट है और mv इसका फिक्स है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हमें मेन हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये थीटा है, बोलिए हाँ, ये राइट एंगल की ट्रायंगल के एज्यूम करिए, ये वाला ये ट्रायंगल बनना है, इसको यहाँ पे सपोज करिए ये 90 डिग्री पे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम हमने कर लिया। तो ये थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर मैं कहूं फ्रॉम फिगर तो साइन थीटा हमारा क्या होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बोलिए हाँ सर जी, बिल्कुल होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बोलिए हाँ, ठीक है। तो यहां से हमारा दिस इंप्लाइज x क्या निकल के आया, L sin थीटा। अरे बहुत चीज ध्यान रखने वाली कि यहाँ पे थीटा कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं कांस्टेंट है, उसी को तो हम वेरिएबल कर रहे हैं भाई, उसी को तो बदल के हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो थीटा हमारा कांस्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम अब क्या करते हैं, cos थीटा फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस और ये हाइपोटेनस, दिस इंप्लाइज y is equals to L cos थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपने ये निकाल लिया। नेक्स्ट अब क्या करते हैं, ये तो हमारी पोजीशन निकल के आई, इस पॉइंट पे इस पार्टिकल की पोजीशन क्या है इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये हमने निकाला, बट हमें तो क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो अगर हमें पोजीशन पता है तो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी निकालने के हम क्या करते हैं, उसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको इक्वेशन नंबर 1 या ए नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर बी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो x डॉट dx by dt यानी x डॉट, तो मैं इसको लिख रहा हूं dx by dt एक्चुअली x डॉट है, ठीक है। तो x डॉट क्या है, dx by dt, क्लियर। और l तो कांस्टेंट है, मेरा लेंथ तो कांस्टेंट है, तो l तो कांस्टेंट हुआ। डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा विद रिस्पेक्ट टू t, तो sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos थीटा। और क्योंकि थीटा कांस्टेंट नहीं है तो d थीटा by dt क्या हो जाएगा, एक बार और होगा, जिसे हम थीटा डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर। डिफरेंशिएट कैसे हुआ, ठीक है। अब आगे y डॉट कैसे निकालेंगे, l, यहां तक क्लियर। cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, और क्योंकि फिर से थीटा कांस्टेंट नहीं है तो उसका एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, थीटा डॉट। इक्वेशन नंबर सी, इक्वेशन नंबर डी,
यहाँ तक कोई दिक्कत? ये x डॉट क्या है? x डायरेक्शन में वेलोसिटी, y डॉट क्या है? y डायरेक्शन में वेलोसिटी। यहाँ तक क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हो गया होगा। नो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आई होप आपने ले लिया होगा। तो मैं रब करता हूँ, अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है? तो यहाँ तक हमने अब क्या निकाल लिया है? वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। हमारे 2 स्टेप भी पूरे हो चुके हैं यहाँ तक, ठीक है? तो हमने क्या निकाला है, एक बार फिर से लिख देता हूँ। x डॉट क्या निकाला था हमने? x डॉट क्या निकाला था? l cos थीटा थीटा डॉट, और y डॉट क्या निकाला था हमने? l माइनस साइन थीटा थीटा डॉट। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल। एक्चुअली टाइम लिमिट कुछ लगी मेरे मोबाइल पे तो देखना पड़ता है। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है? अब हमें नेट वेलोसिटी चाहिए, हमें ना x डायरेक्शन में चाहिए ना y डायरेक्शन में, तो नेट वेलोसिटी, पार्टिकल की नेट वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी की नेट वेलोसिटी क्या होगी? अंडर रूट ऑफ x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो x डॉट यानी l cos थीटा डॉट थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट के लिए l माइनस साइन थीटा डॉट थीटा डॉट का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक सेकेंड, ओके। एक्चुअली मोबाइल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्या कहते हैं, स्टोरेज की, तो वहां पे थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। आगे अब खोलते इसको, स्क्वायर को खोलते हैं, तो एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डॉट थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर होल अंडर रूट में, ठीक है? अभी हम वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ से एल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं हम लोग। एल स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, थीटा डॉट को भी कॉमन ले सकते हैं। क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर में अंडर रूट। अच्छा, एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा? एल और थीटा डॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 और 1 का रूट 1, तो ये आ गया हमारा। यहाँ पे लिख दूं मैं, क्या है आप समझ लोगे। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया और इसको अंडर में, तो एल थीटा डॉट यहाँ तक आ चुकी है। मैं क्या आ गई? वेलोसिटी आ चुकी है, नेट वेलोसिटी आ चुकी है, ठीक है? अब काइनेटिक एनर्जी में यहीं पे लिख देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। बोलिए यार। तो यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर डी हम लोग ले चुके हैं अब तक, ई नाम दे देते हैं, ठीक है? तो इज इक्वल टू 1/2 m l स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, l स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। ये कैसे हुआ? फ्रॉम इक्वेशन ई। यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया? आज नहीं किया तो इसके शॉर्ट ले लीजिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो हम लोग अब क्या निकाल चुके हैं? वेलोसिटी है एक्चुअली में, इसे पोटेंशियल एनर्जी मत समझिएगा, वेलोसिटी है, ठीक है? तो mv स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में थोड़ा सा समझने वाला चीज है, इजी है बल्कि। किसी ने परफ्यूम लगा लिया है, ठीक है? तो आपको भी कुछ आ रही होगी मोबाइल पे, क्योंकि आज मैंने ढेर सारा परफ्यूम लगा रखा है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी का क्या हमने निकाला? अभी हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली 1/2 m l स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर f नाम दे देते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh। बिल्कुल इजी, mgh। यहाँ पे हाइट में पता है काम खत्म। हाइट तो एक्चुअली हमने क्यों ऐसे काम क्यों नहीं चला है? अरे एक्चुअली भाई हमें थीटा के टर्म से निकालना है ना, ठीक है? तो अच्छा ध्यान दीजिए, हाइट यानी इस बॉब की हाइट, इस बॉब की इस पोजीशन पे क्या हाइट होगी, यहाँ तक है। तो यहां से जब x था, एक सेकेंड रिकॉर्डिंग देखिए। सो यहां पे x था, 1 सेकेंड। सो हम लोग यहां से निकाल चुके हैं v इज इक्वल टू mgh तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अच्छा, तो पोटेंशियल हमारी h, बट हमें ध्यान दीजिए, हमें तो जो हाइट है वो किसके टर्म्स में निकालनी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी किसके टर्म्स में निकालनी? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के टर्म्स में। यहाँ पे हाइट h है और देखा जाए तो ये हाइट जो है, एक्चुअली मुझे ये हाइट निकालनी है। तो हाइट हमें h को किसके टर्म्स में कन्वर्ट करना है? थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करना है।
ध्यान दीजिए एक्चुअली हाइट वो बात कर किसकी रहा है, हाइट में बात एक्चुअली की किसकी जा रही है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे बना लेता हूँ, ये x को थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूँ जिससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। ठीक है, यानी आप मूव कर गया x यहाँ पे। ठीक है, तो एक्चुअली हाइट वो बात क्या कर रहा है, पेंडुलम यहाँ पे था, इस समय यहाँ पे हो चुका है, तो कितनी हाइट उसने अटेन कर ली, ये हाइट अटेन कर ली। बोलिए हाँ, पेंडुलम यहाँ पे था, यहाँ पे चला गया, तो हाइट तो एक्चुअल में ये हुई ना। इससे आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये हाइट है हमारी हाइट ये, मतलब जो हमें पेंडुलम कितना मूव किया है अपनी इनिशियल पोजीशन से, वो हाइट हमें कंसीडर करनी, ना कि पूरी हाइट उसकी। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरे को L नाम दे दूं, ऑब्वियसली ये तो L है ही हमारा पेंडुलम की लेंथ। ठीक है, ये L है, बोलिए हाँ सर जी L है। इससे y घटा देंगे हम, तो हमें क्या ये नहीं मिल जाएगा, बोलिए मिल जाएगा सर जी, क्यों नहीं मिलेगा। अगर ये L है, इससे y घटा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बोलिए हाँ, हाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी एक्चुअल में हमें mgl माइनस y कर दी, बट अभी भी हमारा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमें तो टर्म्स किसके चाहिए था, थीटा के टर्म्स में चाहिए था हमें। तो मेरे प्यारे हो, आपको याद होगा कि हमने cos थीटा को हमने अभी अभी बेस अपान हाइपोटेनस लिखा था, जिससे हमको पता चला था y इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। तो मेरे लाल लाली यहाँ पे हम y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, mgl माइनस एल कॉस थीटा। बोलिए हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, mgl कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी किसके टर्म्स में आ चुकी है इस समय, थीटा के टर्म्स में आती है। हमारे एक काम ही होता है, इतना सा काम है मेरा कि मुझे थीटा निकालना है, तो यहाँ तक थीटा निकल चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी थीटा के टर्म्स में निकल चुकी है, मेरी काइनेटिक एनर्जी थीटा के टर्म्स में यहाँ तक निकल चुकी है। अब कोई दिक्कत नहीं। अब तो हीरो कहानी का आ चुका है एक्शन मोड लेके। हमें क्या फाइंड करना है, पहले लैग्रांजियन फंक्शन फाइंड करना है, लैग्रांजियन फंक्शन फाइंड करना है। तो लैग्रांजियन फंक्शन एक्चुअली क्या होता है, डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होता है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। आपसे डायरेक्ट एमसीक्यू में ये पूछ लेता है लैग्रांजियन इज इक्वल्स टू, वहां पे ये चीज क्या दिखाई देगा आपको, ये चीज दिखाई नहीं देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये याद रखना टी माइनस v। एमसीक्यू में आपसे डायरेक्ट इतना सही पूछेगा बस, टी माइनस v। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे पुट कर देते डायरेक्ट वाली जितनी भी अपने आप ऑब्टेन कर रखी है, 1/2 ml स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस mgl 1 माइनस cos थीटा, इक्वेशन नंबर h। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये हमारा आ गया मेन लैग्रांजियन फंक्शन आया ही, अभी लैग्रांजियन इक्वेशन नहीं निकली है हमारी, ये हमारा लैग्रांजियन फंक्शन आया है। तो इसे आप डिब्बे में इनक्लोज कर लेंगे, सब लोग डिब्बे में इनक्लोज करते हैं, तो भाई हम भी डिब्बे में इनक्लोज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक डिब्बे में इनक्लोज हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। लैग्रांजियन फंक्शन हम लोग निकाल चुके, अब हमें मेन जो इसका क्या करना है, लैग्रांजियन इक्वेशन। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसे रख कर रहा हूँ। इसको मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, जिससे अभी हम लैग्रांजियन इक्वेशन इसका यूज करेंगे। L इज इक्वल्स टू 1/2 ml स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस mgl 1 माइनस cos थीटा, इक्वेशन नंबर 8। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछेगा कि द लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ सिंपल या द लैग्रांजियन फंक्शन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज। 4 ऑप्शन देगा, जिसमें से आपको ये ऑप्शन टिक करना है। अब ज्यादा आपको पेपर टफ बनाना होगा तो वो क्या करेगा, cos थीटा को क्या कर देगा, ये कर सकता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। बोलिए हाँ सर जी, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू होती है मेरे भैया, cos थीटा की ये वैल्यू होती है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, यहाँ से यहाँ ये कट गया, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, तो माइनस mgl 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अब कुछ लोग क्या करेंगे, 2 से 2 कट गया, sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो मेरे बुद्धिजीवी मेरे भाइयों और बहनों, इसको आपको ये 2 से 2 नहीं काटना है, क्योंकि ये थीटा के अंदर है। कुछ करते हैं तो आपको उन जैसे नहीं बनना है। तो यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो mgl 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 भी लिख के आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। मैंने आपको बता दिया, जैसे आप पेपर देने के बाद आके मेरे कमेंट सेक्शन में ये ना लिख दें कुछ प्यारी प्यारी बातें जो मुझे नहीं पढ़ने में अच्छी लगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमें फाइंड करना है लैग्रांजियन इक्वेशन। तो जल्दी से अपनी कॉपी में लैग्रांजियन इक्वेशन का फॉर्मूला लिख के रखिए।
लिख लिया? आई होप आपको याद होगा। हम इसी लैग्रेंजियन को भूल जाएं, ये हो नहीं सकता। और अगर भूल गए तो क्या, अरे तो कुछ नहीं यार, मेरे पिछले टाइप करेंगे आप यूट्यूब पे लैग्रेंजियन इक्वेशन बाय लेट्स बिगिन, तो आपको मिल जाएगा लैग्रेंजियन इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो अगर आप भूल जाते हैं तो आप यही करेंगे। तो हम लोग आगे करते हैं बात। तो लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या होगी? लैग्रांजियन, क्योंकि बट हमें तो सही याद है, अरे याद है मेरे भाई तो अच्छी बात है। तो क्या करें हम, डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल बाई डेल थीटा, ये होती है, ये हमारी मेन इक्वेशन है लैग्रांजियन की, जो हमें लर्न करके रखनी है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली ये पूछ लेगा भैया कि लैग्रांजियन इक्वेशन इज, तो आपको ये टिक करना पड़ेगा। इक्वेशन इज कहता है तो ये करेंगे, लैग्रांजियन फंक्शन कहेगा तो टी माइनस डी करेंगे, दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा याद रखना है। तो यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। अब पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ L from equation H in equation I तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आज आपको मैं ABCD सिखा के रखूंगा, ठीक है। तो I हम लोग आ चुके हैं। इसके बाद J आएगा, तो d बाई डी टी, यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं, बड़ा स्पेस थोड़ा ज़्यादा लगेगा, d बाई डी टी 1/2 ml स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस mgl 1 माइनस कॉस थीटा। मैं क्यों जल्दी लिख रहा हूँ, क्योंकि ये स्पेस ग्राफिक से खत्म ना हो जाए मोबाइल का। डेल बाई डेल थीटा, यहाँ पे एक चीज लिखना जल्दी भूल गया, तो डी बाई डी टी आप भी कह रहे होंगे सर जी भूल गए, डेल बाई डेल थीटा डॉट, ठीक है। यहाँ पे थीटा डॉट क्या था? जनरलाइज वेलोसिटी था। याद है कि जब मैंने कहा था हम लोग यहाँ पे जनरलाइज वेलोसिटी रखते हैं, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एक्स डॉट रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि वहां पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक्स था, इस समय जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा डॉट, थीटा है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? थीटा डॉट हो गया। हमें जनरलाइज वेलोसिटी रखनी होती है, तो यहाँ पे इस समय जनरलाइज वेलोसिटी क्या होगी? जो भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यानी थीटा डॉट। यहाँ तक आ चुके डेल बाई डेल थीटा और 1/2 ml स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस ml mgl 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब थीटा डॉट के रिस्पेक्ट मुझे पार्शियली डेरिवेट करना है। क्या करना है? पार्शियली डेरिवेट करना है। तो ये वाला टर्म तो पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि थीटा के टर्म्स में पार्शियली डेरिवेट करना है, इसलिए जीरो हो जाएगा। तो इतना टर्म जीरो, और जो बचा वो क्या बचा हमारे पास? डी बाई डी टी 1/2, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 2 थीटा आएगा, और एक होगा थीटा डॉट करेगा। अब एक बार और डिफरेंशिएट मत कर लीजिएगा कि 2 थीटा इनटू थीटा डॉट, नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे भैया ये थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में डेरिवेट हो रहा है। तो 1/2 ये क्या डिफरेंशिएट हो गया? 1/2 ml स्क्वायर 2 थीटा डॉट। यहाँ तक पक्का क्लियर? भैया एक बार और डिफरेंशिएट नहीं करेंगे इसे कि लीजिए सर थीटा डॉट भी रहेगा, आपने क्यों नहीं लगाया? लेकिन भैया कैसे लगा दें कि थीटा डॉट पार्शियली डेरिवेटिव है, तो एक बार डिफरेंशिएट हो गया और थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो हमें उसको दोबारा डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पे थीटा भी जीरो हो गया, तो बस इतना सा डेरिवेटिव रह गया। माइनस इसको करेंगे तो इसका कांस्टेंट ये पूरा जीरो हो गया, क्योंकि इस बार थीटा डॉट है, यहाँ थीटा है, माइनस mgl, ये लगा दो माइनस mgl, ऐसे ही कर दो। इसका डिफरेंशिएट करेंगे cos थीटा का, क्या 1 का तो जीरो हो गया, माइनस cos थीटा का डिफरेंशिएट करेंगे तो sin थीटा, ठीक है। sin थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? यहाँ पे मेन चीज तो लिखी नहीं, इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो लिखा है, इसको नहीं बोलना है, तो इक्वल्स टू जीरो था यहाँ पे भी, ठीक है। तो अब यहाँ तक आ चुके हैं, इस 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो अब डी बाई डी टी ऑफ ml स्क्वायर थीटा डॉट माइनस माइनस प्लस mgl साइन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। कोई दिक्कत नहीं। टी के रिस्पेक्ट में थीटा को एक बार डिफरेंशिएट करना, तो थीटा डबल डॉट ml स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस mgl साइन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। दिस इंप्लाइज ये, तो ये हमारी मेन लैग्रेंजियन इक्वेशन आ गई। बट आप तो कहेंगे सिंपल पेंडुलम में तो सर जी ये होता है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l ओवर d, अभी तक तो हम ये पढ़े थे, आपने तो नया बता दिया। अरे और कह रहे थे कि लैग्रेंजियन तो वही इक्वेशन बना रहे जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो डिफरेंस क्या हुआ? अरे भैया इसी को अभी हम रिड्यूस करेंगे तो हम लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे, अभी आपको दिखाते कैसे। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा यहाँ तक, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो हम लोग बस पहुंचने वाले हैं एंड पे, अपने मंजिल करीब आ गई है, बस थोड़ी सी दिख रही है, थोड़ी सी, इसको नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या निकला था? ml स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस
mgl sin थीटा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर आई तक हम लोग शायद पहुंच गए थे, तो आज अल्फाबेट का जी आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब क्या कीजिए, एल से एल कट गया, एल कॉमन लीजिए, वहां गया 0 हो गया, एम कॉमन लीजिए, उधर गया 0 हो गया, क्या बचा एल स्क्वायर, एक एल जा चुका है, एल थीटा डबल डॉट प्लस जी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। एल थीटा डबल डॉट प्लस जी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। थीटा डबल डॉट तो आप क्या लिख सकते हैं मेरे भैया, थीटा डबल डॉट एक्चुअली क्या है, थीटा डबल डॉट एक्चुअली क्या है हमारा। अच्छा एक मिनट, अब इस पूरी क्वेश्चन को मैं एक्चुअली चलो ऐसे डिवाइड कर देता हूँ। थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब d2 थीटा बाई dt स्क्वायर प्लस जी बाई एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब अगर मेरा साइन थीटा छोटा हो जाए, साइन थीटा वेरी 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 लेट साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर मेरा स्मॉल हो जाता है तो क्या होगा, तो सॉरी थीटा इज वेरी स्मॉल, देन होगा क्या, तब साइन थीटा जो होगा वो समहाउ किसी तरह से थीटा के इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल थीटा ही हो जाएगा। तो d बाई d2 थीटा बाई dt स्क्वायर इज प्लस d बाई एल थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे मैं बात करते हैं हम लोग। आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। यहाँ तक मैं रेस करता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर के नाम दे देते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर के। तो अब मैं रब कर देता हूँ, आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं d2 थीटा बाई dt स्क्वायर प्लस g बाई एल थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर के। बट अभी भी हम लोग सर जी वहां पे नहीं पहुंचे हैं। अब एक सेकेंड, एक्चुअली मेरे मोबाइल का स्पेस कुछ ज्यादा ही कम रहता है, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो अब इसमें हम कंपेयर करते हैं। अगर यहाँ पे हम क्या करें, कंपेयर करें इस इक्वेशन से d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। यह हमारी सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है, आपको याद हो गया है कि ये हमारी क्या है, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ऑन कंपेयर हमने इसे इक्वेशन से इसे कंपेयर कर लिया। ऑन कंपेयर हमें क्या मिला, इसकी जगह ये तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, जी बाई एल के इक्वल हो गया। कंपेयर क्या है मैंने, ये सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन जो हमें पता है, तो हमने इसको कंपेयर किया। ठीक है, तो ओमेगा क्या होता है, ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई अंडर रूट ऑफ ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी बाई एल हो गया। अच्छा, और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो न्यू इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू होती है अंडर रूट जी बाई एल। यहाँ तक कोई दिक्कत। न्यू को क्या मैं लिख सकता हूँ, न्यू को मैं लिख सकता हूँ 1/t, 2 पाई 1/t को यहाँ लिख देता है इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर जी बाई एल। ये क्यों लिखा, सिंस न्यू इज इक्वल टू क्या होता है 1/t, आपको पता होगा टाइम का रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और यहाँ पे हमने ऐसे कैसे लिखा, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है। यहाँ तक क्लियर, 2 पाई टी। ठीक है, यहाँ से टी की वैल्यू क्या निकली, दिस इंप्लाइज, मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इंप्लाइज टी इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले गए तो 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। याद कीजिए वो दिन जब आपने क्लास 11 में इसी क्वेश्चन को पढ़ा था, याद होगा आपको। ठीक है, तो हम लोग फाइनली इसी क्वेश्चन में पहुंच गए, बट किससे पहुंचे, विद द हेल्प ऑफ लैग्रांजियन। तो लैग्रांजियन में जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में कहा था, एक ऐसी इक्वेशन होती है जो कि हमें कितनी भी मैकेनिकल प्रॉब्लम्स को वो रिड्यूस करने में हेल्प करती है। किसी भी टाइप की मैकेनिकल प्रॉब्लम को आप लैग्रांजियन की हेल्प से रिड्यूस कर सकते हो। तो हमने सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन को लैग्रांजियन के जरिए लिख रखा है। ठीक है, और इसमें से क्वेश्चन क्या किस टाइप के आएंगे आपको बता चुका हूँ। लैग्रांजियन फंक्शन पूछ लेगा, लैग्रांजियन इक्वेशन पूछ लेगा, सिंपल पेंडुलम की क्या होती है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होता है इन टर्म्स ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो ये सब मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइक्लिक कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।